everyone, how are you? This is Janvi and I welcome you to all in concept classes. I know बहुत सारा डिले हो गया हमारे लेक्चर्स के बीच में, बट यू नो लॉकडाउन ओपन हुआ है तो मेरे भी थोड़े से काम पेंडिंग थे, तो उसकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाई हूँ. बट मैं आप कोशिश करूँगी कि आपको आपका पूरा टाइम, पूरे लेक्चर्स टाइम पे प्रोवाइड करूँ. आज मेरे पास आपके लिए दो बहुत ही बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हैं, जो इंजीनियरिंग साइड से हैं उनके लिए भी और जो इंजीनियरिंग साइड से नहीं हैं उनके लिए भी. ओके, तो आप इस लेक्चर में बने रहिए. मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो दो अनाउंसमेंट आपको बहुत ही हेल्प करेंगी. सो ये पूरा लेक्चर फिनिश कीजिए एंड वी विल हैव दैट अनाउंसमेंट. देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आई थिंक ये पेपर जो होने हैं वो सारे ऑप्शनल पेपर्स होने हैं, राइट. ऑप्शनल पेपर्स में क्या रहता है कि ये सारे रिजल्ट्स आपको एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, रिजल्ट्स दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस में आपको टिक करना होता है. यू डोंट हैव द टाइम टू प्रूव ऑल दिस, राइट. You have just 1 to 2 minutes to solve the question, so you can't solve all these questions. You have to solve all these questions briefly, definitely, right? So here हम आज इसे प्रूफ करेंगे और इतने अच्छे से प्रूफ करेंगे कि आपको पूरा अच्छे से डिटेल में याद रह जाए आपके एग्जाम के लिए. ऑल राइट, स्टार्ट करें. चलिए, देखिए, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है. कप्पा को प्रूफ करना है, टाउ को प्रूफ करना है. टाउ की एक ये और प्रूविंग है जो इसके थ्रू ही आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा. देखिए, कप्पा 1 एंड टाउ 1 लिखा है मैंने. जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था वो इवोल्यूट एंड इनवोल्यूट पे बेसिस था, ठीक. तो वहाँ पर ही हमने इनवोल्यूट की इक्वेशन निकालनी सीख ली थी. आज ही उसी के आगे लेक्चर है. हमें इनवोल्यूट का ही कर्वेचर निकालना है, इनवोल्यूट का ही टाउ या टॉर्शन के बारे में बात करनी है. समझ में? मीन्स ये इनवोल्यूट एंड इवोल्यूट के आगे वाला ही लेक्चर है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है. क्लियर? तो आप इसे ध्यान से देखिए एंड स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वन से. फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दिस. चलिए, देखिए, लास्ट का मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करा देती हूँ. मैंने बताया था कि एक कर्व होता है. इस कर्व के किसी पॉइंट से हम क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ये टेंजेंट क्या होता है, किसी दूसरे की नॉर्मल होता है. क्या होता है, किसी दूसरे की नॉर्मल. मीन्स मतलब ये क्या होगा, किसी दूसरे कर्व पे नॉर्मल होगा. इसका टेंजेंट दूसरे कर्व पे नॉर्मल होगा. मीन्स यहाँ पर इसकी अपनी कोई टेंजेंट रही होगी लाइक दिस, ठीक. ये इसकी टेंजेंट थी, ये इसकी तो टेंजेंट है, बट इसकी क्या बन गई है, नॉर्मल. जिस कर्व से बनाया जाता है वो इवोल्यूट होता है और जिस कर्व पे बनाया जाता है वो इनवोल्यूट होता है. याद है आपको? बहुत ही डिटेल लेक्चर था मेरा. जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ. इस कर्व को हमने C से डिनोट किया था एंड इस कर्व को हमने C1 से डिनोट किया था, राइट. और क्या बताया था मैंने कि जो इसकी नॉर्मल होती है और इसकी टेंजेंट, मीन्स ये क्या होगी, T1 मान लीजिए एंड ये क्या है आपकी N मान लीजिए, है ना. ये T है एंड ये N है. अब ध्यान से सुनिए, जो T1 होता है वो इक्वल होता है N के. लास्ट में मैंने प्रूफ कराया था, काफी डिटेल में प्रूफ कराया था ना ये, कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए. T1 इक्वल्स टू N हो जाता है, ये मैंने प्रूफ कराया था. और क्या क्या प्रूफ कराया था, देखिए, और प्रूफ कराया था मैंने ds अपॉन ds1 इक्वल्स टू क्या प्रूफ कराया था, इसे मैंने 1 अपॉन कप्पा C माइनस S, ये प्रूफ कराया था. याद है इतना आपको? देखिए, इसका यूज होना है यहाँ पर ही, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ये वाला कर्व इवोल्यूट होता था एंड ये वाला इनवोल्यूट. तो हमें इस कर्व के लिए ही कर्वेचर और टॉर्शन या फिर टाउ फाइंड करना है. समझ में आ रहा है? किस कर्व के लिए? इस कर्व के लिए, मीन्स इनवोल्यूट के लिए. क्लियर? चलिए, देखिए, तो हम क्या लेके, हमें अगर कर्वेचर प्रूफ करना है ना, कर्वेचर कैसे मिलता है हमें? आप जानते हैं कि T का डैश मतलब टेंजेंट का डैश हमें क्या देता है, कप्पा N. मीन्स इसके थ्रू हमें कप्पा मिलता है ना. तो हम आज करेंगे भी यही. कैसे? अगर हम T के टर्म्स में पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसको सॉल्व करके कप्पा के टर्म्स में लाएंगे, ठीक. तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर ही T1 है. इट मीन्स जहाँ जहाँ T है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, T1 से. इट मीन्स देखिए, हमारे पास क्या है, T1 इक्वल्स टू N है. हमने अभी देखा कि T का डैश हमें कप्पा
n दे रहा है, इट मीन्स हमें इसे भी क्या करना होगा, डैश में चेंज करना होगा। और डैश में कैसे चेंज होता है, जब डिफ्रेंशिएट होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। पैरामीटर क्या लेते हैं, s। क्लियर करें, देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt1 अपॉन ds1, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही सिर्फ n है, सिर्फ n है, मीन्स n क्या है, इस कर्व का नॉर्मल है n, एंड t1 क्या है, इस कर्व की टेंजेंट है। इट मीन्स ये s के रिस्पेक्ट में होगा और ये s1 के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। वो s1 के रिस्पेक्ट में उसका पैरामीटर होगा एंड इसका पैरामीटर s होगा। तो हमें क्या करना होगा, देखिए dn बाय ds और क्या करेंगे, ds अपॉन ds1। समझ में आया, क्यों यूज करेंगे इसे, क्योंकि ये हमारा s के पैरामीटर रिस्पेक्ट में होने वाला है एंड ये s1 के लिए, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। समझ में आ गया इतना। चलिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो आपको सिंपली t1 डैश मिल गया। क्लियर। फिर अब देखिए dn बाय ds, ये क्या होगा, ये मिलेगा आपको n डैश, और n डैश हमने क्या फाइंड कराया था आपको, कब, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से क्या प्रूव कराया था, टाउ b माइनस कप्पा t। समझ में आया इतना, याद है आपको सब। फिर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, देखिए टाउ b माइनस कप्पा t। क्लियर। फिर ds बाई ds1, देखिए इसकी वैल्यू मैंने लिखा है अभी, ds बाई ds1 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने प्रूफ की थी। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, कप्पा c माइनस। डन। क्लियर, समझ में आ गया इतना। आगे चले नाउ। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको मैं ट्रेस कर दे रही हूँ। चलिए देखिए हमारे पास t1 डैश आ गया है। अब क्या करेंगे हम, t1 डैश और ये हमारे पास आ गया है, हमें चाहिए कप्पा। तो हमें क्या करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा कप्पा n से। लेकिन यहाँ t था इसलिए ये कप्पा n था, लेकिन जब यहाँ t1 हो जाएगा सो हेयर इज ऑल्सो k1 एंड n1। क्लियर। सो यहाँ पर ही कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1, कप्पा 1 एंड 1 इक्वल्स टू, देखिए ये सारी चीजें वैसे ही की वैसे आ जाएंगी। क्या है, टाउ b माइनस कप्पा t अपॉन में क्या है इसके, कप्पा c माइनस s। क्लियर इतना। देखिए अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से पहले तो आप क्या करिए, n1 की वैल्यू निकाल लीजिए, टाउ b माइनस कप्पा t अपॉन में ये कप्पा नीचे आ जाएगा, कप्पा 1, सो कप्पा 1 कप्पा c माइनस s। अब ध्यान से सुनिए, हमें कप्पा चाहिए, हमें कप्पा चाहिए, n तो चाहिए ही नहीं। n क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। n क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो अगर हम n1 का या इसका मैग्नीट्यूड यूज कर ले यहाँ पर ही, तो n1 खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। मीन्स ये n1 का मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनिए, मैग्नीट्यूड हम क्यों फाइंड करते हैं या मॉड हम क्यों लगाते हैं। अगर हमने किसी पे मॉड लगा दिया लाइक दिस, जैसे xi प्लस yj प्लस zk, बेसिकली मॉड का यूज क्या होता है कि निगेटिव वैल्यू को उसे पॉजिटिव में देना होता है, यही मतलब होता है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव फाइंड करते हैं, मतलब इसको फाइंड करने का क्या रूल होता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर एंड उसका अंडर रूट, है ना। ये i, j एंड k क्या थे, यूनिट वेक्टर्स, जो कि अब नहीं है इस फॉर्मूले में। सिंपली यहाँ पर देखिए आप, टाउ b माइनस कप्पा t, टाउ और k स्केलर है, जैसे यहाँ पर ही था x y z, वैसे ही b और t क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे i j k था यहाँ पर ही। तो जब हम यहाँ पर ही ऐसे मॉड यूज करेंगे और जब इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट में b, अंडर रूट में टाउ का स्क्वायर प्लस कप्पा का स्क्वायर। समझ में आया, क्या मिलेगा हमें इसकी जगह, जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ b माइनस कप्पा t, उसकी जगह पर ही हमें क्या मिलेगा,
ये मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे इतना देखिए, बहुत ध्यान से समझते चलिए कि आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, कप्पा 1 का मैग्नीट्यूड या कप्पा का, फिर उसके बाद या सिमिलरली C माइनस S। समझ में आ गया इतना, कोई डाउट नहीं ना। N1 का मैग्नीट्यूड इज 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू दैट इज टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? अब ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक? ये तो सिंपली अभी ऐसे ही लिख दीजिए आप, कप्पा 1 कप्पा C माइनस S। अब हमें इन सबको क्या करना है, बाहर लाना है। किससे? इनके मॉड से बाहर लाना है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको याद ही होगा। अगर हमने लिख दिया x मॉड के अंदर, तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर करें एंड उसका अंडर रूट निकाल दें, यही होता है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू ये अंडर रूट और वो वाला स्क्वायर जो हम करेंगे कट जाएगा एंड हमें क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर। मीन्स अगर हमें किसी को मॉड से बाहर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो वो मॉड से बाहर आ जाता है। समझ में आया इतना? सिमिलरली केस जो हम है यहाँ पर ही अप्लाई करेंगे। कैसे? हमें कप्पा चाहिए और मॉड से बाहर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ में आया क्यों हमने स्क्वायर किया? क्योंकि हमें उसे मॉड से बाहर निकालना है। क्लियर? चलिए देखिए, आप कप्पा 1 इधर रख के यहाँ पर सिंपली भी ऐसे लिख सकते हैं, बस उस केस में क्या होगा, प्लस एंड माइनस दोनों में वैल्यू आएंगी, है ना। जब ऐसे सिंपली हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आती है। हमें मोस्टली प्लस की वैल्यू ही यूज करनी होती है, इसलिए हम ये स्क्वायर वाला रूल अप्लाई करते हैं। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी करेंगे तो भी गलत नहीं है, कोई आपका कंटेंट काटेगा नहीं। ठीक, समझ में आ गई इतना? चलिए इसकी PDF आपको मिल जाएगी, अगर आपको नोट करना है देन गो अहेड, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए स्क्वायर किया हमें तो क्या मिला, ये तो 1 का ऐसे ही रहेगा। इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, सिंपली। ठीक, यहाँ पर ही क्या मिलेगा, कप्पा 1 का स्क्वायर, कप्पा का स्क्वायर एंड हियर C माइनस S का होल स्क्वायर। क्लियर? हमें सिर्फ कप्पा 1 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये कप्पा 1 हमने ऊपर भेज दिया। सो कप्पा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपॉन में क्या है, कप्पा स्क्वायर C माइनस S का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका स्क्वायर उधर अंडर रूट में यूज कर लीजिए। सो यू विल गेट कप्पा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपॉन कप्पा C माइनस S। क्लियर? प्रूविंग हो गई, समझ में आया, कोई डाउट नहीं इसमें? देख इजी सा था, बस आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होके चलेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, भूलेंगे भी नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारी फर्स्ट प्रूविंग हो गई है। सेकंड मीन्स हमें अब टाउ के लिए प्रूव करना है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लगेंगे, जैसे कि एक ये रिजल्ट हमें उस प्रूविंग में यूज़ करना होगा। ये कप्पा C माइनस S हमने ds/ds1 से लिया था ना, उसका यूज़ होगा यहाँ पर ही, एंड इसका भी यूज़ होगा। देखिए यहाँ से क्या यूज़ होता है, जब आप कप्पा 1 कप्पा C माइनस S की वैल्यू आगे रखने के लिए आएगी, देखिए ऐसे कप्पा 1 कप्पा C माइनस S, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको हमने पूरा इधर भेज दिया, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सिर्फ अंडर रूट टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें आगे प्रूविंग में लगेंगी, तो मैं उसे साइड में लिख देती हूँ एंड हम अपने नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्लियर? नाउ सी गाइस, अब हमें क्या प्रूव करना है, टाउ की प्रूविंग करनी है ना। देखिए तो टाउ की प्रूविंग के लिए हमें b चाहिए होता है। कैसे? b जो डैश होता है वो इक्वल होता है माइनस टाउ n के। इट मीन्स हम b डैश इक्वल्स टू माइनस टाउ, मीन्स b डैश फाइंड कर लें, माइनस टाउ n से उसको रिप्लेस कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। क्लियर? इट मीन्स हमें b फाइंड करना है, और b कैसे मिलता है, एक चीज़ आपको याद होगी, आई होप आपको याद होनी ही चाहिए। ये चीज़ क्या बताया था मैंने, कि जो
T होता है N और B आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होता है कि ये आपस में एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते, ये हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, देखिए अगर हम T क्रॉस N करते हैं तो हमें क्या मिलता है, B मिलता है ना। T क्रॉस N करते हैं तो B मिलता है, वेरएस N क्रॉस T कर देते हैं तो माइनस B मिल जाता है। हमें क्या चाहिए, हमें इनवॉल्यूट के लिए चाहिए, मीन्स हमें B1 के लिए चाहिए, है ना। जब B1 के लिए चाहिए तो यहाँ सारी क्या हो जाएंगे T1 N1 B1, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, देखिए B1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें B1 कैसे मिलेगा, जब हम T1 क्रॉस N1 करेंगे। समझ में आ गया इतना क्लियर, क्यों हमने B यूज़ किया, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हम ये B का यूज़ क्यों कर रहे हैं, T का यूज़ क्यों कर रहे हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। देखिए कैसे होगा। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो T1 होता है वो इक्वल होता है N के, मीन्स T1 इनवॉल्यूट का जो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है इवोल्यूट के नॉर्मल से, है ना। तो T1 की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, B1 इक्वल्स टू N क्रॉस N1। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए N1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, है ना। लास्ट प्रूविंग में मैंने इसीलिए आपको बताया था कि N1 की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, B1 इक्वल्स टू N क्रॉस N1 की वैल्यू क्या है यहाँ से, टाउ B माइनस कप्पा T अपॉन में क्या लिखेंगे, कप्पा 1 कप्पा डैश, सॉरी डैश नहीं है, C माइनस S। ठीक, समझ में आ गया इसकी वैल्यू। अब क्या करना है आपको, सिंपली बताइए, देखिए K1 K की वैल्यू भी आप यहाँ से क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं ना। तो देखिए B1 इक्वल्स टू, पहले तो ये अंदर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर से वेक्टर के बीच ही होता है, आप स्केलर के बीच में कभी नहीं करेंगे। ठीक, तो टाउ और कप्पा क्या है, स्केलर्स हैं, सो आपको किससे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, B एंड T से। सो ये क्या होगा, टाउ बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा N क्रॉस B, समझ में आया, माइनस कप्पा बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा N क्रॉस T। क्लियर। अब देखिए नीचे इसकी वैल्यू क्या है, K1 K कप्पा, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से जो कि हमने लास्ट हमारी प्रूविंग ही आई थी, इसकी जगह क्या लिख देंगे, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या बताया मैंने, ये था T, ये था N एंड ये था B। अब देखिए N क्रॉस B मीन्स इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स हमें पॉजिटिव का T मिलेगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, B1 इक्वल्स टू टाउ T, ठीक, माइनस कप्पा N क्रॉस T। अगर ये T क्रॉस N आता तो हमें पॉजिटिव का B मिल जाता, लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है, N से T की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का B मिलेगा, और माइनस माइनस यहाँ पॉजिटिव, और ये क्या मिल जाएगा हमें B अपॉन में क्या मिलेगा, इसके टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। समझ में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई B1 की वैल्यू। अब हमें चाहिए टाउ हमें मिलता किससे है, B के डैश से, है ना। जब B का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता है तब हमें मिलता है। इट मीन्स नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज टू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी। समझ में आया, हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू S। क्लियर, S के रिस्पेक्ट में होगा जहाँ पर ये S के C कर्व के पॉइंट्स होंगे, और जहाँ पर C1 कर्व के पॉइंट्स होंगे वहाँ पर ही हमें S1 से करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं, इसे करेंगे तो B1 अपॉन D S1 के रिस्पेक्ट में हुआ। ठीक, मान लीजिए S1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर हम चेन रूल लगा देंगे इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर ही कैसे लिखेंगे, D बाय D S लिखेंगे पहले, क्योंकि S1 के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पर ये तो C कर्व की वैल्यूज है, C1 कर्व की वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पर ही क्या होगा, ये टाउ T प्लस कप्पा B अपॉन में क्या है, इसके टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, और यहाँ पर ही DS बाय DS1। समझ में आ गया, क्लियर। ये
समझ में आ रहा है ना एकदम। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, वो वैल्यूज यूज हो गई हैं तो हम इन्हें रब कर देते हैं। आई थिंक आपको ये याद होगा, याद रखिएगा ये, या फिर नोट कर लीजिए। चलिए डिटेल में देख सकते हैं। क्लियर? तो मैं इसे इतना रब कर दे रही हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ना। तो हमें डिफ्रेंशिएशन से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर b1 डैश इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर से क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए ये ds बाई ds1 को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ds1 बाय ds, है ना। ये ds1 ऊपर एंड ds नीचे आ जाएगा। क्लियर? ये क्या मिल गया हमें, अपना लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आई थिंक आपको आता होगा कैसे करेंगे। पहले इसको ऐसे सिंपली रख लेंगे, टी स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या क्या मिलेगा, देखिए पहले इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा टाउ टी डैश प्लस टी टाउ डैश। पहले वाले टर्म को ऐसे रखा और टी का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर टी को ऐसे रखा एंड टाउ का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सिमिलरली के और बी के साथ भी होगा, मीन्स कप्पा एंड बी के साथ, दैट इज कप्पा बी डैश प्लस बी कप्पा डैश। क्लियर? फर्स्ट टाइम हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करेंगे, अब ये वाला टर्म ऐसे ही रखेंगे, माइनस होगा यहाँ पर ही, ऐसे ही रखेंगे, मीन्स टाउ टी प्लस कप्पा बी। ठीक, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा एंड इस टर्म का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ आपको। अब किसका डिफ्रेंशिएशन होना है, इस टर्म का होना है, दैट इज टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। तो पहले तो अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, वो क्या होगा, ये अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ, हाफ लगती है इसकी जगह पावर। सो यहाँ पर ही क्या होगा, ये हाफ है अगर, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, सो हाफ, यहाँ पर क्या बचेगा, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, यहाँ पर ही हाफ माइनस 1, सो यहाँ पर से क्या मिलेगा, -1/2। ठीक, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट। सो यहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए 2, पहले इसकी भी पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ, टाउ ऐसे ही आ गया, फिर यहाँ पर ही क्या होगा, टाउ डैश, फिर प्लस 2 कप्पा कप्पा डैश। ठीक, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए यहाँ पर रीडिंग देती हूँ मैं, हाफ टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर -1/2। यहाँ पर से देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 अंदर क्या बचा, टाउ टाउ डैश प्लस कप्पा कप्पा डैश। समझ में आ गया? इतना क्लियर? इस पूरे होल के नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। याद है ना आपको, बहुत ही छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैं ये सब कुछ इरेज कर रही हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको बस इसे ही सॉल्व करना है। चलिए देखिए इधर, इतना समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से वैल्यू ऐसे लिख लीजिए, b1 डैश, ये क्या है, ds1 बाय ds। यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, देखिए टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ पर ही क्या क्या है, टाउ टी डैश क्या होता है, सेरेट फॉर्मूले से टी डैश होता है कप्पा n प्लस ये है टी टाउ डैश, फिर यहाँ पर ही क्या है, प्लस कप्पा। बी डैश की वैल्यू क्या होती है, बी डैश की वैल्यू होती है माइनस टाउ n, राइट, प्लस बी कप्पा डैश। ठीक, अब देखिए इस टर्म में ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में ही है, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ये और ये लिखेंगे आप, सो टाउ टी प्लस कप्पा बी। यहाँ पर देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया है, अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ टी टी डैश प्लस कप्पा कप्पा डैश। ठीक, डैश है ये। देखिए ये जो वैल्यू है ये इसकी पावर माइनस में है, इट मीन्स ये क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है, राइट। पावर माइनस में है तो ये नीचे आ सकता है, तो हम इसे, ये नीचे आएगा लेकिन सिर्फ इस टर्म के नीचे आएगा, इस टर्म के नीचे नहीं लिख देंगे आप, गलत हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो सिर्फ इसके नीचे है। क्या है ये, देखिए हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, टाउ स्क्वायर कप्पा
स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे है ये वाला टर्म दैट इज टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एलसीएम लेंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। एंड ये वाले की पावर हाफ है, ये पावर इसकी क्या है 1, तो हाफ और प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की पूरी पावर जो चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी 3/2। जैसे यहाँ पर ही मैं लिखूँ b1 डैश। एक चीज़ और देखिए, ये कप्पा माइनस टाउ एन है, ये टाउ कप्पा एन है, तो ये इससे भी डिवाइड हो मतलब कट जाएगा। ये क्या है ds1/ds इक्वल्स टू, ये जब एलसीएम में आया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसमें क्या दे दिया, इतना। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, t टाउ डैश प्लस b कप्पा डैश, सिर्फ इतना ही बचा। क्लियर हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई मीन्स इन दोनों को, तो यहाँ पर से क्या मिलेगा माइनस ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टाउ का स्क्वायर, फिर यहाँ पर टाउ डैश और t, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होके जाएगा तो सारे अंदर की वैल्यूज माइनस में चेंज हो जाएंगे, सो माइनस। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टाउ t कप्पा कप्पा डैश। क्लियर, माइनस अब ये वाला इसके साथ, सो कप्पा b, ये क्या है टाउ टाउ डैश, फिर ये वाला इसके साथ मिलेगा सो माइनस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश एंड b। समझ में आ गया इतना आपको। क्लियर, और ये वाली जो वैल्यू थी अब तो ये पूरे के नीचे आ जाएगी, जब ये पूरे के नीचे आ जाएगी तो ये और ये आपस में साथ में नीचे हो जाएंगे, तो इनकी इसकी पावर है हाफ, इसकी पावर है 1, तो दोनों ऐड होके क्या मिल जाएगा हमारे पास, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर पावर 3/2। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे, इसे भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। देखिए जो जो लिखा है ना बस उतना ही उतना आप अच्छे से क्लियर होके करेंगे, गलती नहीं हुई अगर तो फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक, इन सारे केसेस में क्या होता है ना कि इतने लेंदी होते हैं कि प्लस माइनस इन्हीं सब की गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 डैश ds1/ds विच इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए भेजेंगे तो फर्स्ट टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा टाउ स्क्वायर t टाउ डैश। क्लियर, फिर ये टाउ स्क्वायर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा देन आपको क्या मिलेगा टाउ स्क्वायर b के डैश। क्लियर, फिर उसके बाद ये कप्पा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सो कप्पा स्क्वायर और इसके साथ t टाउ डैश, फिर ये कप्पा स्क्वायर इसके साथ, सो प्लस कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश एंड b। समझ में आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर ही वैल्यूज को यहाँ पर ही वैल्यूज लिखेंगे तो क्या है, एक फर्स्ट हमारी टाउ स्क्वायर टाउ डैश t माइनस दूसरी क्या है टाउ t कप्पा कप्पा डैश, फिर क्या है माइनस कप्पा b टाउ एंड टाउ डैश, फिर यहाँ पर क्या है माइनस कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश b एंड होल के नीचे क्या है आपके पास टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर 3/। क्लियर, अब देखिए कुछ मैच हो रहा है तो उसे काट दीजिए, जैसे टाउ स्क्वायर t टाउ डैश t ये कट हो जाएगा है ना, और क्या हो रहा है एंड कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश भी, इससे ये कट हो जाएगा। क्लियर, और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक, अब जो वैल्यूज यहाँ पर से बच गई हैं उन्हें क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए यहाँ पर ही क्या होगा b1 डैश, आप यहाँ पर ही अब इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, ds1/ds की वैल्यू क्या होगी कप्पा c माइनस s। ठीक, पहले ही मैंने आपको बताया था ये। यहाँ अंदर क्या क्या बचा है आपके पास, देखिए बचा है टाउ स्क्वायर b कप्पा डैश प्लस कप्पा स्क्वायर t टाउ डैश, यहाँ से क्या बचा है माइनस टाउ
टी कप्पा कप्पा डैश माइनस कप्पा डी टाउ टाउ डैश। नहीं बचा है। अपॉन में इसके क्या होगा, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर 3/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। अब बहुत ही थोड़ा सा बचा है, जल्दी जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। चलिए, ये वाली जो ऊपर आपको दिख रहा है इससे हमें कॉमन लेना है कुछ। क्या कॉमन लेना है, देखिए इस डैश और टाउ कॉमन ले लें। मतलब देखिए कैसे लेंगे कॉमन, b1 डैश कप्पा c माइनस s इक्वल्स टू क्या कॉमन लेंगे, कप्पा डैश टाउ। तो कप्पा डैश टाउ यहाँ भी है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ही, टाउ और b। क्लियर, कोई डाउट नहीं। फिर कप्पा डैश टाउ देखिए किस में है, कप्पा डैश टाउ यहाँ पर है, तो यहाँ से कप्पा डैश टाउ बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, कप्पा टी। क्लियर, यही बचेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ से कप्पा टाउ डैश कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचा, कप्पा एंड टी। क्लियर, यहाँ पर ही क्या बचेगा, प्लस सॉरी माइनस कप्पा टाउ डैश बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा, बी एंड टाउ। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसके अपॉन में क्या बचा आपके, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर पावर 3/2। आई होप पूरा आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये सिर्फ साइन का चेंज है, राइट, साइन का चेंज है। अगर हम इसमें से माइनस बाहर ले लें, माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी एंड ये माइनस हो जाएगी। देखिए अब ये और ये ब्रैकेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, b1 डैश इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर से जो ब्रैकेट कॉमन हुआ वो था कप्पा t माइनस टाउ b। क्लियर, फिर यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखिए कप्पा t डैश माइनस कप्पा डैश टाउ। अपॉन में क्या मिलेगा हमें, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर 3/2। और देखिए इसका भी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ नीचे आ जाएगी, सो कप्पा c माइनस s। क्लियर, समझ में आया। देखिए अब आप अपने लास्ट में पहुंच गए प्रूविंग के। बहुत अच्छे से देखिए कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। क्लियर, चले आगे। चलिए अब इसके बाद हमें देखिए b तो मिल गया है, हमें क्या चाहिए था, हमें तो टाउ चाहिए था। हम इस b का क्या करेंगे, तो b से अब हम रिप्लेस कर देंगे टाउ n। समझ में आया, स्टार्टिंग में ही मैंने क्यों बताया था, ये क्लियर हो रहा है अब सब कुछ। b डैश क्या होता है, इक्वल्स टू b डैश होता है हमारा, b डैश इक्वल्स टू टाउ माइनस टाउ n। सो b1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस का टाउ 1 n1। क्लियर, तो यहाँ b1 डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का टाउ 1 n1। क्लियर, सो पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पर ही, माइनस का टाउ 1 n1। क्लियर, ये सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। देखिए यहाँ पर ही मैं एक स्टेप मिस करके आपको बताती हूँ। अब आपको क्या चाहिए, टाउ चाहिए, n नहीं चाहिए। क्या करेंगे आप, फिर से मैग्नीट्यूड, याद आया जैसे मैंने पहली प्रूविंग में बताया था। फिर यहाँ पर ही क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड n1 का मॉड, देन इस पूरी क्वांटिटी में मॉड लग जाएगा, सो मॉड कप्पा t माइनस टाउ b एंड यहाँ पर भी मॉड लगेगा, सो कप्पा t डैश माइनस कप्पा डैश t। ठीक, अपॉन में क्या होगा, देखिए अपॉन में भी टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर 3/2 मॉड, वैसे यहाँ पर ही कप्पा c माइनस s मॉड। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ पर ही। देखिए ये तो 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ही 1 होता है यूनिट वेक्टर का, इसकी वैल्यू ये तो 1 हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर का मॉड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ही याद होगा आपको, आई थिंक कप्पा स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर से ये वाली वैल्यू को ऐसे ही रखिए आप, कप्पा टाउ डैश माइनस कप्पा डैश टाउ। अपॉन में क्या कीजिए, इन सब में भी मॉड लगा हुआ है तो इन सबको ऐसे ही रख लीजिए। अभी बताती हूँ फिर क्या करना है, कप्पा स्क्वायर क्यूब 3/2 एंड यहाँ पर क्या है, कप्पा c माइनस
एस। यहाँ पर से आपको क्या मिला है, टाउ 1। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू एक तो इसकी चाहिए और बिना मॉड के चाहिए। जब हमें मॉड हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, आई थिंक अब तो आपको याद हो गया होगा, जब हमें मॉड हटाना होता है तो हम स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्लियर, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। सो हमें यहाँ से मिल जाएगा टाउ 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा सो कप्पा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर मीन्स अंडर रूट हट गया। यहाँ पर ही क्या हो गया, स्क्वायर मीन्स कप्पा टाउ डैश माइनस कप्पा डैश टाउ का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर से क्या होगा, टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 3। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कप्पा स्क्वायर सी माइनस एस का होल स्क्वायर। क्लियर, क्या किया हमने, यहाँ पर सिंपली स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड। अब आपको स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, देखिए यहाँ से एक तो पहले ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा पावर 2। ठीक, अब क्या कीजिए, इसका पावर हटाइए, सब पे अंडर रूट लगा दीजिए, यू विल गेट टाउ 1 इक्वल्स टू कप्पा टाउ डैश माइनस कप्पा डैश टाउ अपॉन में टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, कप्पा सी माइनस एस। क्लियर, सबका स्क्वायर हट जाएगा, देखिए यहाँ तो स्क्वायर हो गया था, हमने काट दिया, इन सबका स्क्वायर हट जाएगा कब, जब इसका स्क्वायर इन पे अंडर रूट बन जाएगा। ये थी हमारी दूसरी प्रूविंग। क्लियर, समझ में आ गया। थर्ड प्रूविंग में तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी, क्या करना है बस आपको, देखिए मैं करा नहीं रही हूँ, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आपको यहाँ पर ही वैल्यू पुट करनी है। कैसे, कप्पा की वैल्यू होती है 1/रो, राइट, एंड टाउ की वैल्यू होती है 1/सिग्मा। क्लियर, आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर एक कप्पा चाहिए, कप्पा डैश चाहिए, टाउ चाहिए, टाउ डैश चाहिए। कप्पा और टाउ है आपके पास, क्या करेंगे आप, कप्पा डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको माइनस रो डैश अपॉन रो स्क्वायर। आई थिंक आप कर लीजिएगा, यही मिलेगा। एंड टाउ डैश क्या मिल जाएगा आपको, माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। क्लियर, चारों वैल्यू हो गई जो यहाँ पर ही ज़रूरत थी। अब इन सभी वैल्यू को आप सिंपली क्या कर देंगे, वहाँ पर ही पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं इसमें, पुट कर देंगे वैल्यू, आपको आपकी लास्ट प्रूविंग मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से ट्राई किया है मैंने आपको कि आपको ये सारा कंटेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। आई रियली होप आपको समझ पे आ गया होगा। अब आपके लिए 2 अनाउंसमेंट जो मैंने आपसे कहा था, देखिए पहली अनाउंसमेंट ये है कि अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट पेपर की डेट्स आ गई हैं। सो आपके लिए मैं एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। आई थिंक 2 to 3 डेज़ लगेगा मुझे। उस MCQs में मैं आपको, चैप्टर नहीं हो पाए हैं, सारा आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट मैं आपको, आई थिंक आपने पढ़ा होगा कुछ, तो उसके बेसिस पे मैं आपको MCQs कराऊंगी पर डे 20। क्लियर, तो जल्दी से कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा जो आपको यूज़फुल लग रहा है, क्योंकि अब इस कोर्स को इस तरीके से कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, MCQs के थ्रू आपको पूरे चैप्टर समझाएंगे पर डे के हिसाब से। ठीक, तो आपको हेल्पफुल भी करेंगे, क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने। एंड पर चैप्टर आई थिंक मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगी आपको हर चैप्टर से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से ज़रूर आएंगे। क्लियर, तो ये हो गई आपकी इससे रिलेटेड। और एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है, या फिर जितने लोगों को मैं पढ़ाती हूँ उनमें से मुझे ये समझ में आया है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब समझना। तो उनके लिए कोर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ इसी चैनल पे, वो है स्टैटिक जीके एंड जीएस का कोर्स। क्लियर, मीन्स हम यहाँ पर ही आपको स्टैटिक जीके मीन्स जो जीके चेंज ही नहीं होगा, है ना, और वो जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके आई थिंक अभी आपके एसएससी के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं ट्राई करूँगी आपको जीके आपका पूरा दे दूँ। क्लियर, तो मैं आपके लिए लॉन्च कर रही हूँ एक जीके जीएस का बैच, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके घर में भी कोई इसे प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसे भी इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो हम, ये गारंटी मेरी होगी कि आप जितना मुझसे पढ़ेंगे, जितना भी कंटेंट
मुझसे लेंगे, जितनी भी चीज़ें आप मुझसे पढ़ेंगे 1 भी % गलत नहीं होगा और आपको जेन्युइनली समझ में आएगा और याद रह जाएगा। ठीक, मीन्स मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी सब न्यूमेरिक टेक्निक से पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में सब कुछ रह जाए। क्लियर? तो ये था हमारी 2 अनाउंसमेंट जो कि बहुत ही बिग है। ये सिर्फ आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF भी आपको इन सब की मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से सारी PDFs ले सकते हैं। अगर आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं देन गो अहेड, आई हैव नो प्रॉब्लम। सो ये थे हमारी आज का लेक्चर, आज का अनाउंसमेंट। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए एंड सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।